औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुर नसीबम मफ़रूदा व इज़ा हदरल क़िस्मत उलुल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीनु फर्ज़ुक़ूहुम मिन्हु वक़ूलू लहुम क़ौलन मअरूफ़ा। एक आयत और सुन लें। वल यख्शल्लज़ीना लौ तरकू मिन खल्फ़िहिम ज़ुर्रिय्यतन दिआफ़न ख़ाफ़ू अलैहिम फलयत्तक़ुल्लाह वल यक़ूलू क़ौलन सदीदा इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा वसयस्लौना सईरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा समात फरमाएँ। रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाते हैं कि मर्दों के लिए उस माल में से हिस्सा है जिसको माँ बाप और कराबतदारों ने छोड़ा, औरतों के लिए भी उस माल में हिस्सा है जिसको माँ बाप और कराबतदारों ने छोड़ा हो, खा वो माल कम हो या ज़्यादा, यह अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया हुआ हिस्सा है। और जब तरका की तकसीम के वक्त गैर वारिस, कुर्बतदार, यतीम और मिस्कीन भी मौजूद हों तो इस तरके से उन्हें भी कुछ दे दो, इससे खैर खाही की बात कहो। वो लोग ये सोच कर डरें कि अगर वो अपने मरने के बाद बेसहारा औलाद छोड़ जाते तो उन्हें मरते वक्त उनके मुताल्लिक कैसा अंदेशा होता। सो उन्हें यतीमों के मुताल्लिक अल्लाह से डरना चाहिए और दुरुस्त बात कहनी चाहिए। बेशक जो लोग नाजायज़ तरीक़ों से यतीमों का माल खाते हैं वो अपने पेटों में सिर्फ आग भर रहे हैं और वह अनकरीब भड़कती हुई आग में दाखिल किए जाएंगे। ये इन आयात का तर्जुमा है। याद रखें कि जब आयात में तिलावत कर रहा हूँ, आपको इतनी जल्दी क्या पड़ी होती है कि अभी यह लफ्ज़ मुकम्मल नहीं होता, आप पहले पढ़ देते हैं। आप मुझे बुलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसलिए पहले सुन लिया करें कि कम अज़ कम मैं कोई गुन्ना मद शद पूरी कर लूँ। मैं अभी आधे में होता हूँ, मुझे आगे से रोक लेते हैं आप लोग। तो आप मेहरबानी फरमाएँ, आप समझदार हैं, आकिल है, बालिग हैं सारे, तो थोड़ी सी अपनी स्पीड हल्की करें ताकि मुझे आगे निकलने का मौका मिले। ठीक है, ये आपसे गुजारिश है। आपने बारातें जाती हुई देखी हैं, दूल्हे की कार सबसे आगे होती है ना, ऐसा ही है। तो मुझे आगे ही रहने दें, फिर मैं पढ़ा लूँ, फिर आप पढ़ लिया करें। मैं आपकी वजह से छोटे छोटा लफ्ज़ करके पढ़ रहा होता हूँ, वरना आप लोग कुरान पाक पढ़े हुए, मुझे 3-3 लफ्ज़ पढ़ने चाहिए, लेकिन मैं रुक रुक के पढ़ रहा होता हूँ कि कहीं मुझे कोई लुकमा ना मिल जाए, ताकि आपको समझ आ जाए। बहरहाल अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। ये जो आयात मैंने पढ़ी हैं सूरह निसा है, चूँकि तरके के हवाले से है, वरासत के हवाले से है। ज़माना जाहिलियत में बाप दादा जब फौत हो जाते थे, उनके तरके में से औरतों को वरासत नहीं मिला करती थी। इसी तरह छोटा बच्चा, खा वो मुज़क्कर हो या मोनस हो, उसको भी तरके में से कुछ नहीं मिलता था, सिर्फ बेटे को दिया जाता था। और इसी तरह
रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक औरत ने आकर ये कहा कि मेरा खाविन फौत हो गया है और उसने मुझे और एक बेटी को छोड़ा है और हमें उसने तरके में उसने हमें वारिस नहीं बनाया। उसकी बच्ची के वो चचा पास बैठा हुआ था। उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम औरतों को विरासत में हिस्सा इसलिए नहीं देते कि औरतें ना ही घुड़ सवारी कर सकती हैं, ना ही घास का गट्ठा उठाकर ला सकती हैं, ना दुश्मन का मुकाबला कर सकती हैं, ना ही कमा कर ला सकती हैं। तब ये आयत नाजिल हुई, बेशक ये ना कमाएं, बेशक ये गट्ठे ना उठा के लाएं और ना ही ये घुड़ सवारी करें। कुरान का फैसला ये है, जहां पर मर्दों को दोगे वहीं पर औरतों को भी दिया जाएगा। ये कुरान का फैसला है, ये इस्लाम का हुस्न है। आप यूरोप ममालिक में देखें, वहां पर औरतें जो है वो बाहर जाकर काम काज करती हैं और यहाँ पर हमारी पाकिस्तान की औरत कहती है कि ओहो मुझे तो कैद कर लिया है, मुझे तो बड़ी कसम पुरसी के आलम में मैं जिंदगी गुजार रही हूँ। देखें उस इस्लाम का हुस्न के इस्लाम ने औरत को कितनी इज्जत अता की है। ज़माने जाहिलियत में वो कहते हैं कि ये घास का गट्ठा नहीं उठाएगी तो हम इसे हिस्सा नहीं देंगे, और यहाँ पर कुरान ने मना फरमा दिया कि नहीं, अगर वो ऐसे काम सख्ती के काम ना भी करे फिर भी तुमने तरके में उसे हिस्सा जरूर देना है। इस आय मुबारका में ये बताया गया कि जब यतीम बच्चों के माँ बाप और कराबतदार माल छोड़ जाएं तो वो तरका में मुस्तहिक हैं, बराबर के मुस्तहिक हैं। उनमें से कोई मर्द हो या औरत हो, जो हिस्सा औरतों का मुकर्रर है औरतों को दिया जाए, जो हिस्सा वो आगे इससे आएंगे वो मैं बाद में बयान करूंगा, जो मर्दों का हिस्सा कुरान ने मुकर्रर किया है वो मर्दों को मिलेगा। एक चीज याद रखें, इल्मे वरासत का ये कायदा है कि करीब वारिस के होते हुए बईद वारिस को महरूम रखा जाएगा। मिसाल दे रहा हूं, एक शख्स है, उसके 4 बेटे हैं, 3 बेटे फौत हो गए, एक बेटा जिंदा है। जो फौत हुए उनके बच्चे जिंदा, यानी उस शख्स के पोते भी जिंदा हैं। अगर उसकी एक औलाद जिंदा है, अब जब तरका तकसीम होगा पोतों को हिस्सा नहीं मिलेगा। क्या हुआ? पोतों को हिस्सा नहीं मिलेगा, इसलिए कि उसका करीब वारिस जिंदा है। ये विरासत के उसूलों में से एक उसूल है। अगर वो भी बेटा उसका फौत हो जाता तो फिर पोते जो थे ये उसके करीब विरासत वाले बनते, लेकिन अभी करीब विरासत बेटे की है और पोतों की बईद विरासत हो रही है। ये विरासत के कायदों में से इमाम बुखारी ने लिखा है और इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो की इस हदीस मुबारका इस मसले पर दलील है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फराइज अहले फराइज को लाहिक कर दो। यहाँ पर फराइज से मुताल्लिक यह है कि जो विरासत में हिस्से मुकर्रर किए गए हैं उनके मुताबिक है। तो अहले फराइज जो हैं वो बाप के बेटे जो हैं वो बनते हैं, पोते जो हैं ये बईद विरासत में आ जाते हैं। इसलिए यह हदीस पाक दलील हमारे पास मौजूद है। विरासत के इस कायदे को मद्देनजर रखते हुए अगर बेटों में से एक बेटा जिंदा है और मरहूम बेटों के पोते जब जिंदा हैं तो उन्हें विरासत में से कुछ नहीं मिलेगा, ये जो बेटा जिंदा है इससे पहले दिया जाएगा। कुरान पाक में जो आगे आए मुबारका है, फरमाया जब तरका तकसीम करने का वक्त हो, गैर वारिस करीबी लोग जो विरासत में जिनका हिस्सा नहीं बनता, या कोई यतीम आ जाता है या कोई मिस्कीन आ जाता है, तो वो अगर मौजूद हो तो तरके में से उन्हें भी अता कर दिया करो। ये खैर खाई कहलाती है और अल्लाह ताला इसका तुम्हें अजर अता फरमाएगा। बेशक उनका हिस्सा विरासत में नहीं है, बेशक नहीं है। कुरान कहता है कि उन्हें भी अता किया जाए। जब कोई शख्स फौत हो जाए तो उसके तरके के साथ 4 हुकूक जो हैं ये इनका ताल्लुक जुड़ जाता है। वो 4 हुकूक क्या हैं? सबसे पहला हक उसके तरके में माल पड़े ना उसका, उसमें से पहला हक ये है उसके तरके में से तजहीज़ो तकफीन का बंदोबस्त किया जाए। अगर कोई बाहर से भाई हैं, वालिद हैं, रिश्तेदार हैं, करते हैं, इसमें हरज नहीं है, लेकिन जो कुरान ने मुकर्रर किया है कोई भी अगर नहीं है उसका तरका मौजूद है तो तजहीज़ो तकफीन का बंदोबस्त किया जाएगा उसके माल में से। दूसरा ये कि उसके तरका जो है उसमें से कर्ज अदा किया जाएगा, चूंकि कर्ज जो है ये फर्ज है, उसके माल में से कर्जा अदा किया जाएगा। तीसरे, और अगर कर्जे में यह भी शामिल है
कि अगर उसने बीवी का महर देना है और नहीं दिया, मर गया है, तो बीवी से पूछा जाए तो उसके तरके में से उसका हक महर अदा किया जाए, ये भी एक कर्जा हो जाता है, इसलिए ये देना फर्ज है। तीसरे नंबर पर उसका 1/3 माल जो है वो साइड पे किया जाएगा। 1/3 माल में से उसकी जो कोई वसीयत होगी कि मैं फलां जगह ये देना चाहता हूँ, फलां जगह खर्च करना चाहता था, मदरसा बनवाना चाहता है, मस्जिद बनवाना चाहता है, उसके 1/3 में से उसकी वसीयत पर अमल किया जाएगा। उसके बाद जितना माल बचेगा कुरान पाक की आयत के मुताबिक, फरमाने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक और जो इजमाए उम्मत है उसके मुताबिक वो तरका उसकी औलाद में तकसीम कर दिया जाएगा। फिर कुरान पाक ये इरशाद फरमा रहा है, वो लोग ये सोच कर डरें कि अगर अपने मरने के बाद बेसहारा औलाद छोड़ जाते तो उन्हें मरते वक्त उनके मुतालिक कैसा अंदेशा होता अगर उनकी औलाद महरूम हो जाती। ये क्यों कहा गया, आप हदीस मुबारक सुन लें, आयत का तर्जुमा आपको समझ आ जाएगा। बाज़ लोग ना मरीज से जब अयादत के लिए जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि तुम्हारी औलाद जो है मरने के बाद अच्छे अमाल नहीं करेगी, तुम्हारा इतना पैसा है और कोई ऐसा ये पैसा ऐसी जगह पर खर्च नहीं करेगी कि इससे तुम्हें फ़ायदा हो, यानी अयाशियों में उड़ा देगी। तो ऐसा करो, अल्लाह के रास्ते में इसे खर्च कर दो, अभी कोई मदरसा बना लो। तो अक्सर कोई अगर मौलवी चला जाए ना तो उसकी तो पहली वसीयत यही होती है कि मदरसा बना दो या हमें दे दो, हम मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, दे दें। बहरहाल वो अपनी तय ये समझ रहे होते हैं कि हमने बड़ा मार का सर अंजाम दिया है कि इसका इतना बड़ा माल था, हमने इसे सीधे रास्ते की तरफ लगाया है। ये जो फैसले हैं, ये नसीहतें हैं, ये कुरान पाक के खिलाफ है। ये क्या है? कुरान पाक के खिलाफ है। आप कौन होते हैं कि कुरान कहता है इसका माल जो है वो तरके में औलाद को मिलेगा, आप कहते हैं नहीं, ट्यूबवेल लगवा दो, लोग पानी पिएंगे सवाब होगा। इस मसले में लोगों के पानी पीने से हजरत को सवाब नहीं होगा। जो फोत बंदा हो चुका है उसका जो माल होगा, तरका होगा, वो उसकी औलाद को मिलेगा, तो ये सवाब होगा। ये मसला याद रखें। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ये वाज़े तौर पर फरमा रहे हैं कि नबी अकरम अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है कि तुम भी साहिब औलाद हो। जो मशवरे देने वाले उन्हें मुखातिब किया, तुम भी साहिब औलाद हो। तुम मर गए, तुम्हारी औलाद भूखी मर गई तो क्या करोगे? दूसरों को मशवरे देते हो कि अपना माल बच्चों के लिए ना छोड़ो, मस्जिद बनवा दो। तुम मर गए तो तुम्हारी औलाद भूखी मरे, बर्दाश्त कर लोगे? कहा नहीं कर सकते। अगर नहीं ना कर सकते तो दूसरों की जो औलाद है उन्हें ऐसे मुफ्त के मशवरे देना बंद करो, जो कुरान पाक के मुताबिक है वही उसी पर अमल किया जाए। आखिरी आयत मुबारका, बेशक जो लोग नाजायज तरीकों से यतीमों का माल खाते हैं अपने पेटों में सिर्फ और सिर्फ वो आग भर रहे हैं और अनकरीब उन्हें भड़कती हुई आग में डाला जाएगा। और इस हवाले से हदीस पाक सुने, हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबे मेराज के वाक़यात बयान फरमा रहे थे। आपने फरमाया कि मैंने देखा कि कुछ लोगों के होंठ ऊँटों के होंठों की तरह लटक रहे हैं और कुछ लोग उनके होंठों को पकड़कर कैंचियों से काट रहे हैं और उनके मुंह को खोलकर आग के पत्थर और अंगारे उनके पेटों में डाल रहे हैं। और फिर हजरत जिब्रील से हुजूर ने पूछा, ये कौन लोग हैं? सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया, ये वो लोग हैं जो यतीमों का माल जुल्मन खाया करते थे, जुल्मन खाया करते थे। हमारे माशरे में ये होता है, कल भी मैंने अर्ज किया है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जी यतीम छोटा है, इसको अभी पता नहीं है, लिहाजा इसके माल को इस्तेमाल किया जाए और इसके माल को ऐसे ऐसे खर्च किया जाए, ये बड़ा होगा इसे दे दूंगा। बड़े होते वक्त ना जिंदगी की गारंटी आपको है ना किसी और को है, हमें कोई गारंटी नहीं है, तो आप उसका माल खर्च कर देते हैं, उस गरीब को जो है वो माल नहीं मिलेगा। इसलिए जो यतीम का हिस्सा होता है उसूल और जवाबित को मद्देनजर रखते हुए उसका हिस्सा अभी से ही मुकर्रर कर दिया जाए। अदालती कार्रवाई हो जैसे भी हो, लेकिन ख़ानदान के लोगों को बिठाकर जो यतीम का माल बनता है वो उसके लिए मुख्तस कर दिया जाए, ताकि जब वो आकिल और बालिग हो जाए उस वक़्त वो अपने माल का बेहतर तरीके से उसका तसर्रुफ कर सके। दूसरी हदीस मुबारक सुने, क़यामत के दिन ऐसे लोग, हुजूर ने फरमाया कि अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे
जिनके मुंह में से आग के शोले भड़क रहे होंगे। आपसे पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन लोग होंगे? आपने फरमाया तुम्हें मालूम नहीं कुरान कहता है कि यतीमों का माल खाने वाले अपने पेटों में आग भर रहे हैं। ये वो लोग होंगे जिन्होंने दुनिया में रहते हुए यतीमों का माल खाया हुआ होगा। अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह ताला हमें अहकामात कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।